shariathuda.org दमीमा सादसी मुरकस 10-11 से 12 और ज़िना में झूठी मसावात। तालीम तलाक में मरकस 10 का मफ़हूम। ये मज़मून मरकस 10-11 से 12 की उन गलत ताबीरात की तरदीद करता है जिनके मुताबिक यसू ने ज़िना के मामले में मर्द व ज़न की मसावात सिखाई, या ये कि यहूदी सियाक में औरतें भी तलाक का आगाज़ कर सकती थीं। सवाल: क्या मरकस 10-11 से 12 इस बात का सबूत है कि यसू ने तलाक के मुतल्लिक खुदा की शरीयत बदल दी? जवाब: हरगिज़ नहीं, ज़रा भी नहीं। इस ख़याल के ख़िलाफ़ सबसे अहम नुक्ता कि मरकस 10-11 से 12 में यसू ने एक औरत को शौहर को तलाक देने वाली करार दिया, यह है कि ऐसा फ़हम इस मौजू पर सहीफ़े की मजमूई तालीम से मुतसादिम है। इलाहियाती तफसीर का एक बुनियादी असूल ये है कि किसी एक आयत की बुनियाद पर कोई अक़ीदा कायम ना किया जाए। पूरे बाइबली सियाक़ो सबाक़ को पेश नज़र रखना लाजिम है, बशमूल दीगर इल्हाम याफ्ता कुतुब और मुसन्निफ़ीन के अक़वाल। ये उसूल सहीफ़े की अक़ीदती यकसानी को महफूज रखता है और मुनफरिद या बिगड़ी हुई ताबीरात से रोकता है। दूसरे लफ्ज़ों में, मरकस की इस एक इबारत से अख़ज़ की गई ये दोनों गलत फ़हमियाँ इतनी संगीन हैं कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि यहाँ यसूआ ने उन सब बातों को बदल दिया जो खुदा ने मौज़ूए तलाक पर आबा के ज़माने से सिखाएं। अगर ये वाकई मसीह की तरफ से कोई नई हिदायत होती तो ये कहीं और ज़्यादा वजाहत के साथ, खुसूसन पहाड़ी वाज़ में जहाँ तलाक का मौजू आया, ज़रूर मिलती। हमें कुछ यूँ मिलता। तुम सुन चुके हो कि कदीमों से कहा गया, मर्द अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी कुंवारी या बेवा से निकाह कर सकता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से जुड़ जाए वो पहली के खिलाफ ज़ना करता है। लेकिन जाहिर है ऐसा कहीं मौजूद नहीं। मरकस 10-11 से 12 की तफसीर। मरकस 10 इंतहाई सियाक़ी है। ये इबारत उस दौर में लिखी गई जब तलाक कम से कम ज़वाबित के साथ वक़ू पज़ीर होती थी और बज़ाहिर दोनों जिनसे इसका आगाज़ कर सकती थीं, जो मूसा या समूईल के ज़माने की हकीकत से बहुत मुख्तलिफ था। ज़रा ये भी देख लीजिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद क्यों किया गया था। ये हेरोदिस का फ़लस्तीन था, आबा का नहीं। इस ज़माने में यहूद यूनानी रोमी माशरती रसूम से सख्त मुतासिर थे, बशमूल शादी, ज़ाहरी वज़ाक़ता, औरत की इख्तियार पजीरी वग़ैरह। किसी भी वजह से तलाक़ की तालीम, रब्बी हलेल की सिखाई हुई किसी भी वजह से तलाक़ की तालीम दरअसल उन समाजी दबाव का नतीजा थी जो यहूदी मर्दों पर पड़ रहा था, और गिरे हुए इंसान की फितरत के मुताबिक वो अपनी बीवियों से निजात पाकर ज़्यादा खूबसूरत, कम उम्र या मालदार ख़ानदानों की औरतों से निकाह करना चाहते थे। ये जहनियत बदकिस्मती से आज भी ज़िंदा है, कलीसियाओं के अंदर भी, जहाँ मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों से जुड़ते हैं और अक्सर वो औरतें पहले से तलाक़ याफ्ता ही होती हैं। 3 मरकज़ी लिसानी नुकात। मरकस 10-11 की इबारत में 3 कलीदी अल्फाज हैं जो मतन के हकीकी मफ़हूम को वाज़ह करते हैं। Que lei aftis o seana polisi tin gineka aftu que gamisi alin mijate e pa aftin. गिनेका यिनी का मफ़ऊली वाहिद है, और मरकस 10-11 जैसे अज़दवाजी सियाक़ो सबाक़ में ये उमूमी औरत नहीं बल्कि शादीशुदा औरत के लिए मखसूस है। इससे ज़ाहिर होता है कि यसू का जवाब निकाही अहद की खिलाफ वर्जी पर मरकूज़ है, ना कि बियोगान या कुनवारियों के साथ नए जायज़ बंधनों पर। ई एक हर्फ जार है जिसके अमूमी मानी पर ऊपर, अंदर के साथ है। अगरचे बाज़ तर्जुमों ने इस आयत में खिलाफ तरजीह दी है, मगर लिसानी और इलाहियाती सियाक और सबाक में ये सबसे आम या मौजून मफ़हूम नहीं है। आफ़तीन ज़मीर अफ़तोस की मुअन्नथ वाहिद मफ़ऊली सूरत है। मरकस 10-11
उसे उस पर से मुराद कौन सी औरत है ये मुतय्यन नहीं। नहवी इबहाम इसलिए पैदा होता है कि दो मुमकिना मर्जा मौजूद है। तीन यनेका आफ्तू उसकी बीवी पहली औरत, आलिन दूसरी औरत। दोनों मुअन्नस वाहिद मफूली हैं और इसी जुमले की साख्त में आती हैं, इसलिए आस्तीन का हवाला नहवी तौर पर मुबहम रहता है। सियाक के मुताबिक तर्जुमा। असल ज़बान के मतन को मलहूज रखते हुए तारीख़ी, लिसानी और अक़ीदती सियाक के साथ सबसे हम आहंग मफ़हूम यूं बनता है, जो कोई अपनी बीवी यनेका को छोड़कर दूसरी से निकाह करता है, यानी एक और यनेका ऐसी औरत जो पहले ही किसी की बीवी हो, वो उसके साथ एपी ज़ना करता है। मफ़हूम वाज़ेह है। जो मर्द अपनी जायज़ बीवी को छोड़कर ऐसी औरत से जुड़ता है जो पहले ही किसी और मर्द के साथ रूहानी बंधन में थी, यानी कन्वारी ना थी, वो इसी नई औरत के साथ ज़ना करता है, क्योंकि उसकी रूह पहले से दूसरे मर्द के साथ जुड़ी हुई है। फ़ेल अपोलियो के हकीकी मानी। जहाँ तक मरकज़ 10-12 को औरत की तरफ से कानूनी तलाक की बाइबली ताईद समझने और इस बिना पर उसके दूसरे मर्द से निकाह के जवाज़ का ताल्लुक़ है, ये असल बाइबली सियाप व सबाक से बेताल्लुक़ एक समाना बेजोड़ ताबीर है। अव्वलन इसी आयत में यसू जुमला यूं मुकम्मल करते हैं कि अगर वो औरत दूसरे मर्द से जुड़ती है तो दोनों ज़ना के मुर्तकिब होते हैं, बिल्कुल जैसे मत्ती 5:32 में फरमाया। और लिसानी तौर पर गलती उस फ़ैल के मफ़हूम से पैदा होती है जिसे अक्सर बाइबलें रुख़सत करना तर्जमा करती है। अपोलियो तर्जुमा तलाक़ देना आज के उर्फ़ की अक्कासी करता है, हालांकि बाइबली ज़माने में अपोलियो के मानी महज ये थे छोड़ देना, रुख़सत करना, आज़ाद करना, भेज देना। बाइबली इस्तेमाल में अपोलियो कोई कानूनी मफ़हूम लाज़िमन नहीं रखता। ये जुदाई या रुख़सती का आम फ़ेल है, रस्मी कानूनी कार्रवाई लाजिम करार नहीं देता। यानी मरकज़ 10-12 बस ये कहता है कि अगर कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर, जबकि पहला शौहर अभी ज़िंदा हो, दूसरे मर्द से जुड़ती है तो वो ज़िना करती है, कानूनी मोशगासियों के सबब नहीं, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसे अहद को तोड़ती है जो अभी नाफिज है। नतीजा मुरकज़ 10-11 से 12 की सही क़िराअत सहीफ़े की बाकी तालीम के साथ यकसानी बरकरार रखती है, जो किन्वारी और शादीशुदा औरत में फ़र्क को मलहूज़ रखती है और किसी एक कम फ़हम या कच तर्जुमा शुदा इबारत पर नई तालीमात कायम करने से बाज रखती है। ये सिलसिला और शरीयत खुदा पर बहुत से दीगर मुताले इस वेबसाइट पर मिल सकते हैं, shariathuda.org।